पुनः मनोरमायां विधिमुखेन विषय। प्रथमं तो विधिमुखेन, द्वितीयं तो निषेधमुखेन। अथ द्वितीय धर्मावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन तो ग्रहण्यात् इत्यादौ हन्ते इत्यस्य प्राप्तिं वारयित्वा अथ पूर्वस्य इतनेन अणत्वं ननु प्रघ्नन्ति इत्यत्रेति हन्ते इति प्राप्तणत्ववारणान्यत् किमपि इति स्नुखाश्वश्रुन्यायविरोधः तथा चोभय थापि संकोचा संभवेन विधिमुखेन प्रवृत्ति संभवो नास्ति तस्तत्रागत्या निषेधमुखेन प्रवृत्ति तत्र च अतपूर्वस्य इत्यस्य अतपूर्वभिन्न हन्त्वा हनधात्ववयवन्नस्य नत्वं नित्यर्थ इति प्रघ्नन्ति इति सिद्धम्। प्रहण्यात् इत्यत्र तु प्रहण्यात् तो हन्ते इत्यनेन नत्वम् इति उभयोर्योगयो सार्थक्यम्। यत्र तु विधिमुखेन प्रवृत्ति संभवति तत्र नो निषेधमुखेन प्रवृत्ति स्वीकार्या दोषत्रयापत्ते किंतु विधिमुखेनैव एवं च प्रकृते रोषुपित्यत्र शब्दी बहुवचनाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टरेफातिरिक्तत्वेन खर्वसानयोः विसर्जनीयः इत्यत्र संकोचेन विधिमुखेन प्रवृत्ति संभवति रोषुप इत्यस्य विधिमुखेन प्रवृत्ति स्वीकार्येति तदाशयः अत्र राशि इति अथ च निषेध निषेधं प्रति पूर्वम् अपरं कथयिष्यामि। भाषायां तो ससुसोरुः इस सूत्र में ससुसोरुः इस सूत्र में पदस्य स्व अधिकार करके सजुख शब्द से विशेषित कर देने पर विशेषण जो स्व और सजुष हुआ उनमें तदंत विधि हो जाती है। यदि कहो कि ग्रहणवता प्रातिपदिक के न तदंत विधिर्नास्ति अर्थात सूत्र में पठ्यमान प्रातिपदिक के साथ तदंत विधि नहीं होती है। इस परिभाषा से निषेध हो जाने के कारण तदंत विधि नहीं होगी। ठीक, यदि इस प्रकार आप कहते हैं तो तदंत विधि नहीं होगी तो यह कहना उचित नहीं है। इसलिए परिभाषा को प्रत्यभिध विषयक होने से यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि सस जो रू प्रत्यय का विधान नहीं करता, रू का विधान करता है। प्रधान सकार और सस शब्द का जो सकार उसको रू हो तो यहाँ पर रू का विधान करता है। यदि कहते हैं जो ग्रहणवता प्रातिपदिक के न इस परिभाषा को प्रत्यय विधायक होने के कारण ही जैन विधि सूत्र के भाष्य में प्रत्यय भिन्न अपत्रिंत्रित इत्यादि सूत्र में पठ्यमान प्रातिपदिक के साथ तदंत विधि का कथन और स्वसा परम स्वसा उदाहरण संगत हो जाते हैं, तो ग्रहणवता प्रातिपदिक इत्यादि वचन समास प्रत्यय विधो वार्तिकस्य निषेध का अनुवादक है। कारण अपूर्व कल्पना की अपेक्षा अनुवादकता की कल्पना लघु होती है, जो इसका ज्ञापक सपूर्वाच्य इस सूत्र को कहते हैं। अन्यथा पूर्वादि यहाँ पर ही तदंत विधि से ही कृत पूर्वी इत्यादि लक्ष्यों का साधुत्व हो जाएगा। सपूर्वाच्य इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? अतः ग्रहणवता इत्यादि का ज्ञापक हो जाएगा, तो यह सपूर्वाच्य प्रत्यय विधो प्रतिषेध इसका ही ज्ञापक है। अग्रहणवता
इत्यादि वचन प्रत्यय विधो प्रतिषेधा। इससे गतार्थ होने के कारण ही जैन विधि सूत्र के भाष्य में समास प्रत्यय विधो प्रतिषेधा की तरह ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तद विधिर्नास्ति इसको नहीं कहा गया। तथा च शांत सजु शब्दांत जो पद उसके अंत को रू होता है उसी का फलितार्थ पदांतस्य सस्य इत्यादि सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है। पदांतस्य सस्य सजुखस्य च रू स्यात्। सजु शब्द का सजु शब्दांत पद अर्थ होने से सजुषा यहाँ पर अतिव्याप्त नहीं होगी, क्योंकि सजु शब्दांत पदाभाव होने से यदि कहो कि प्रातिपदिक मात्र वृत्ति विषयता प्रयोजक पदार्थ रिक्त पद प्रयोज्य पदार्थ रिक्त पद बदवेश पदार्थ रिक्त पद व्यवदेशी बदभाव। हाँ, पदार्थ पद रिक्त व्यवदेशी बदभाव से मुख्य धनवान के सदृश कार्य को प्राप्त करता है। तो इत्यर्थक व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन से व्यवदेशी बदभाव का निषेध हो जाने से सजुष में जो सजुष शब्दांत पदत्वाभाव होने से ऋतु नहीं होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैन विधि सूत्र पर व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन का फलाभाव के कारण प्रत्याख्यान हो जाने से यदि कहो कि केवल सूत्रादि शब्द से ठगादि वारण फल है तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रतुक्यादि सूत्रांताठग इस सूत्र से और तदस्मिन नधिकमिति दशांताडह इस सूत्र में अंतग्रहण सामर्थ्य से व्यवदेशी बदभाव की अप्रवृत्ति हो जाने से यदि कहो तो इस अरुच पर कहते हैं कि एक गो पूर्वा ठय नित्यम इस सूत्र घटक केवल एक शब्द गो शब्द से ठय की प्रवृत्ति न हो, इसलिए व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन की आवश्यकता है। सूत्रांतात दशांतात इस सूत्र के लिए भी व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन की आवश्यकता है, कारण वहाँ पर प्रत्यय विधो में तदंत का निषेध हो जाने से तदंत में सूत्र की प्रवृत्ति के लिए अंतग्रहण आवश्यक है। अतः अंतग्रहण सामर्थ्य से व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन की अप्रवृत्ति होती है। तो इसको आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यदि कहो कि भवाढ्यादि की तरह मेघर्ति भय को क्रिया जहाँ पर आढ़ सुभग यहाँ पर कर्मणि का अनुवर्तन करते हैं, अभय और आढ़्यादि को विशेषण मानकर तदंत विधि करते हैं। अन्यत्र कर्मणि को विशेषण मेघादि को विशेष करने से मेघादि द्वारा तदंत ग्रहण नहीं होता, कारण तदंत विधि निषेध के वचन विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास में तात्पर्य ग्राहक है, जिसमें तदंत तत्व इष्ट है वह विशेषण, जिसमें तदंत तत्व इष्ट नहीं वह विशेष होता है। सूत्रांत इत्यादि में विशेष विशेषण भाव के व्यत्यास से अर्थात सूत्र को विशेषण करके तदंत विधि सिद्ध है। अंतग्रहण सामर्थ्यात् व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन की अप्रवृत्ति हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि समास प्रत्यय विधो प्रतिषेध इत्यादि निषेध सूत्र शब्दादि में विशेषत्व के तात्पर्य ग्राहक होने से विपरीत कथन अशक्य है, अर्थात सूत्रादि विशेषण नहीं होंगे, सूत्रादि विशेषण नहीं होंगे। यदि ऐसा कहते हो तो क्या होगा? तो व्यवदेशी बदभाव प्रातिपदिकेन इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वाद सपूर्वाद भी एक जोग से सिद्ध रहा। पृथक सूत्र बनाना ही इस परिभाषा में प्रमाण है। यदि यह कहते हैं कि सपूर्वाद चह कि इष्टादिभ्यस्य में अनुवृत्ति करके अनिष्टि इत्यादि साधुत्वार्थ पृथक योग है, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञापक प्रधान भाष्य प्रमाण से अनिष्टि इत्यादि इष्ट न होने से किंच एक जोग निर्दिष्टानाम क्वचित देशेक देशो प्रणवर्तते परिभाषा का आश्रयण करके एक योग में भी सपूर्वात इसी अंश में स्वतत्व प्रतिज्ञा के बल से उत्तर में अनुवृत्ति में कोई बाधक नहीं है। व्यवदेश बदभाव का
प्रातिपदिक में निषेध स्वीकार करने से ही नान्ताद संख्यादि चरितार्थ होता है। अन्यथा पंचमः इत्यादि में ही व्यपदेश बदभाव होने से संख्यादि होने के कारण सूत्र व्यर्थ स्पष्ट है। तो इस अकथन पर मान अरुचि पर कहते हैं जो व्यपदेश बदभाव प्रातिपदिकेन तथा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्नास्ति में दोनों परिभाषाएं प्रत्यय विधि विषयक है। इसको कैयट हरदत्त ने दिवोत सूत्र पर कहा है।